हर इंसान को चालाक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, लेकिन इतना चतुर नहीं होना चाहिए कि किसी का नुकसान कर दे। शायद ऐसे ही लोगों को ठग कहा जाता है। ठग तो किसी जमाने में हुआ करते थे, जो राह चलते लोगों को ठग लेते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी जानते होंगे, और कई बार आप भी किसी न किसी ठगी का हो सकता है शिकार भी बने हो। तो आज मेरी कहानी जो है ना, ऐसे ही ठगों पर है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक शातिर ठग रहता था। उसकी ठगी का शिकार पूरा गांव बन चुका था। सबको पता था कि भाई राजू शातिर ठग है। अब जब पूरा गांव ही ठग चुका है, तो अब राजू किसे ठगे? घर में थोड़ी सी गरीबी होने लगती, किल्लत होने लगती है। एक दिन उसकी पत्नी बोलती, भाई घर में खाना भी नहीं, तुम्हारा काम चल नहीं रहा है, मैं कैसे खाना बनाऊं, बच्चों को क्या खिलाऊं? बोलता है, रुको आज मैं कुछ करता हूं। एक काम करता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि उधर देखो एक पीतल की मूर्ति रखी, उसे ले आओ। उसकी पत्नी ला करके दे देती है। कहता है, चलो मैं जा रहा हूँ काम पे, देखता हूँ। बोले, कुछ हाथ खाली मत लौटना, कुछ लेके आना। बोलता है, हाँ बिल्कुल लेके ही आ जाऊंगा। जाता है एक सुनार की दुकान पे, ज्वेलरी की दुकान पे। वो जाकर के पहले उसमें सोने का पानी चढ़वाता है। पानी चढ़वा करके काम पे निकल जाता है। उधर से एक दूसरा शख्स आ रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कनस्टर था। तो वो शख्स पूछता है, अरे भैया, राजू पूछता है, भैया क्या लेकर के जा रहे हो? बोले कि गाय का घी है इसमें। दिमाग राजू का चल जाता है। कहता है, भाई मुझे बहुत जरूरत है, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे जो है ना गाय का घी ही ढूंढने निकला था मैं, मुझे घी दे दो। तो शख्स कहता है कि भाई मैं घी तो तुमको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम क्या दोगे? राजू अपने झोले से वो पानी चढ़ी मूर्ति निकालता है। कहता है, मैं तुमको ये दे सकता हूँ। भाई सामने वाला शख्स देखता है, सोचता है, यार ये तो सोने की बड़ा मूर्ख आदमी है। कहता है, ठीक है, अच्छा मैं ये कनस्तर तुमको दे देता हूँ और ये तुम्हारी मूर्ति मैं रख लेता हूँ। बोले ठीक है। दोनों की बातचीत होती है कि भाई तुम किस गांव में रहते हो, हम किस गांव में रहते हैं, बातचीत हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अब आराम से वो मूर्ति लेकर के पहुंचता है अपने घर। अपनी वाइफ को बुलाता है, लो तुम बहुत दिन से जेवर के लिए बोल रही थी ना, लो ये मूर्ति, जो जो बनवाना है बनवा लेना। बीवी बड़ी खुश होती है। बोले, आज लंबा हाथ मारा क्या? बोले, हाँ मार दिया आज लंबा हाथ। बोले, कैसे? अरे वही गोबर से भरा हुआ जो घी था, जिसमें ऊपर ऊपर घी और नीचे गोबर था, वही दे आया और सोने की मूर्ति ले आया। पत्नी बड़ी खुश होती है। वो जाती है उस मूर्ति को लेकर के और ज्वेलर्स की दुकान में बोलती, भाई इसके हमें गहने बना दो। ज्वेलर मूर्ति को उठाता है, देखता है थोड़ी देर, कहता है, भाई ये तो नकली है, ये तो पीतल की है। वो वापस मूर्ति लेकर के आती है, अपने पति कहती है कि तुम खुद ही ठग करके आ गए हो, ये जो है ना पीतल की मूर्ति है। बड़ा गुस्सा होता है कि यार मेरे जैसे ठग को ये ठग लिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। घर का तो पता ही उसने बता ही दिया था। लाठी उठाता है और उसके गांव की तरफ जाने लगता है। उधर भाई वो पहुंचता है, सोचता है घी का कनस्टर है, लेकर के घर में रखता है। कहता है, लो तुम्हें खाना नहीं मिल रहा था, आज घी घी खाओ। भाई खाना वाना बनता है, थोड़ा बहुत घी बेच करके पैसे ले आता है। भोजन बनता है, बैठता है खाने के लिए। अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज घी है, जरा घी भी डाल दो सब्जी में। उसकी पत्नी एक चम्मच घी निकाल के सब्जी में डाल देती है। अरे अभी भी कंजूसी कर रही हो, एक चम्मच? अरे 5-6 चम्मच निकालो। 5-6 चम्मच घी निकलता है, भाई सब्जी में पड़ जाता है। अब वो खाने बैठता है। जैसे ही पहला जो है ना निवाला अपने मुंह में डालता है, थूक देता है। कहता है, अरे ये तो गोबर की बदबू आ रही है इसमें। दौड़ के जाता है, एक बड़े चमचे से कनस्तर के नीचे से निकालता है, देखता है पूरा गोबर। माथा खराब, लाला मुझे मेरे जैसे ठग को ठग लिया, छोड़ूंगा नहीं। राजू का माथा ठनक जाता है, लाठी उठाता है और तुरंत जो है ना बाहर निकलता है कि आज जाता हूं उसके गांव, जाता हूं ढूंढ के उसको लाता हूं। जैसे ही बाहर निकलता है तो सामने से वही शख्स चला आ रहा होता है। अब जब आ रहा होता है तो वो सोचता है, यार दिया तो मैंने भी इसे घी की जगह जो है ना गोबर है, तो इसने भी मुझे पीतल की दे दी होगी, छोड़ो।
लेकिन आया हूँ तो इसके घर में खाना खा के जाता हूँ। पहुंचता है, कहता है और तुम यहाँ कैसे? कहता है बस यहीं से निकल रहा था, सोचा भाभी जी का हाल चाल ले लूं, घी बढ़िया है ना। तो भी सोचता है यार ये होशियारी दे रहा है। कहता है हाँ यार घी खाया, बड़ा बेहतरीन घी है, मजा आ गया। आओ आज तुम भी जो है ना यहीं रुको। बोलता है हाँ मैं तो यही सोचा कि अब रात हो गई है, कोई नहीं, अपना तो एक मित्र है, आप ही के यहाँ विश्राम किया जाएगा। दोनों घर में जाते हैं। राजू अपनी पत्नी को बोलता है बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाओ जरा, और 2 तरह का बनाना क्योंकि एक फिकने वाला है। उसकी पत्नी खाना बनाती है, खाना बना करके परोसती है। राजू कहता है अरे भाई वो टीन से जो है ना घी तो निकालो, 8-10 चम्मच निकालना और मेहमान को डालना। भाई मेहमान तो काम जाता है, उसको तो पता होता है उस टीन में तो जो है ना गोबर वाला घी है। पड़ते हैं 5-6 चम्मच, लेकिन सोचता है भाई अब खा ही लो, नहीं भारी बेइज्जती होगी। खा जाता है गोबर वाला। इसके बाद जब वो निकल रहा होता है तो राजू से कहता है कि अरे मेहमान नवाजी कैसी रही हमारी? बोलता है अरे बहुत बहुत अच्छी। वो कहता है कभी हमारी भी देखिएगा। तो कहता है चलिए कल ही आकर के देख लेता हूँ। अब राजू अपनी पत्नी से, वो चला जाता है, राजू अपनी पत्नी से बोलता है कि भाई कल जाऊंगा ना, कल इसको बताता हूँ। उधर वो अपनी पत्नी से बोलता है यार ये कल आएगा, लेकिन इसको भूखा रखना है किसी भी तरीके से, अपने को होशियार ज्यादा बनता है। अब भाई उसकी पत्नी कहती है लेकिन करेंगे क्या? कहने मैं सुबह सुबह जो है ना खाना पीना खा करके निकल जाऊंगा, और सुबह सुबह तुम भी खा लेना। ये जैसे ही आए बोल देना पति मेरे बाहर गए हैं और शाम तक आएंगे, और मैं आऊंगा जो है ना जब रात होने वाली होगी, 5-5 बजे नहीं आऊंगा। तो ठीक है। अब राजू उसके घर अगले दिन पहुंच जाता है। भाई प्लानिंग तो पहले हो चुकी थी, वो निकल चुका होता है शख्स। उसकी पत्नी होती है, बाहर आती है, बोलती है आप कौन? राजू अपना परिचय देता है कि भाई मेरा दोस्त है। पत्नी उसकी बोलती है वो तो किसी काम से चले गए हैं, लेकिन आइए आइए बैठिए। भाई वो अंदर आता है, कहता बहुत तेजी से भाभी भूख लगी है, कुछ भोजन वोजन है? बोले भोजन तो जो है मैं ऐसे नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना अपने पति से पूछे बगैर जो है ना खाना नहीं बनाती हूँ। बहुत गुस्सा है, क्या बनाना है वही बताते हैं, आ जाए फिर बनाऊंगी। कहता है अरे मैं हूं तो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके यहाँ पे मुर्गा टहल रहा है, इसी को काट देता हूँ, इसी को बना दीजिए आज आप, और वो आएगा तो मैं समझा लूंगा। पत्नी उसकी मना करती है अरे भाई ऐसा मत करिएगा, मुझे बहुत पीटे पीटेंगे। कहता है अरे आप चिंता नहीं करिए, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। उठाता है मुर्गा काट देता है, उसकी पत्नी को दे देता है कि लो बनाओ। पत्नी भी चालाक, वो मुर्गा लेके चली जाती है, लेकिन बना नहीं रही होती है। शाम हो जाती है, अब वो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन भाई साहब राजू ने तो अपने पैर जमा दिए थे वही घर पे। अब दूसरा शख्स जो है ना रात में आता है तो देखता है उसके घर में राजू तो अभी भी बैठा है। कहता है अरे मेरे भाई आज मैं काम से चला गया था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम चले गए होगे। अरे बोले कि कैसे जा सकता हूँ, तुमसे बगैर मिले कैसे जाता? और मैंने तो जो है ना देखो आपके यहाँ जो मुर्गे टहल रहे थे उनमें से एक मुर्गे को काट दिया और भाभी बना रही उसको। परेशान हो जाता है कि यार ये तो आज जो है ना खा के ही जाएगा, और ये पूरा खेल जो है ना मजा चखाने का था, खुद को होशियार साबित करने का। मुर्गे की सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। अब राजू और वो दूसरा ठग जो होता है वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अब ठग एक सोचता है कि यार ये राजू को जो है ना कुछ जुगत करूं कि इसको खाली ही पेट रखना है। वो क्या करता है, इशारे में अपनी पत्नी से कहता है कि भाई इनके लिए चांदी वाली तस्तरी लेकर के आओ, और मुझे तो जो है ना ऐसी स्टील वाली दे देना। चांदी की तस्तरी होती है बिल्कुल एक हथेली भर की। चांदी की तस्तरी आती है, राजू के सामने रख जाती है। राजू समझ जाता है कि मुझे थोड़ा सा देने वाले हैं, इसलिए ये रख दे। वो बोलता है अरे नहीं इससे में आप खाइए। बोले नहीं 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 आप मेहमान हैं, आप इसी में खाएंगे। अब भाई परोसने की बारी आती है तो राजू कहता है सुनिए तो मेरी बात सुनिए, अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो है ना मेरे सामने स्टील में खाएंगे, मुझे बिल्कुल भाएगा नहीं। तो जबरदस्ती जो है ना स्टील की थाली अपने पास रख करके चांदी की थाली उसके पास रख देता है, वो छोटी सी कटोरी टाइप की तस्तरी। अब जो दूसरा ठग होता है उसका वो बड़ा तेज गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये खा के ही जाएगा और ज्यादा ही खा के जाएगा। अब वो एक नई कहानी सुनाने लगता है।
कहता है भाई जल्दी खा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना एक प्रेत आत्मा आती है। तो भाई वो पूरा जो है ना सामान वामान इधर से उधर फेंकने लग जाती है। अब क्या होता है, ऐसे में अपनी पत्नी को इशारा करता है और कहता है कि जो दिया जल रहा है उसको फूंक दो। जैसे उसकी पत्नी जो है ना दिए को जो है ना फूंक मारती है, दिया बुझता है, वो जो ठग होता है राजू की थाली पर टूट पड़ता है। जैसे ही राजू की थाली की तरफ हाथ बढ़ाता है, राजू उसका हाथ पकड़ लेता है, तेजी से चिल्लाता है, अरे भाई पकड़ लिया भूत को, पकड़ लिया भूत को। 2-4 घूसे, 8-10 लात कस के मारपीट करने लगता है। उसकी पत्नी चिल्लाती है, अरे भूत नहीं है मेरा पति है, भूत नहीं है मेरा पति है। छोड़ता ही नहीं है, मारता जाए और बोलता जाए आज भूत को पकड़ लिया, आज भूत को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पत्नी जो है दिया जलाती है, उजाला होता है, वो माफी मांगता है, अरे मैंने तो सोचा कि जो है ना भूत है। वो भी समझ जाता है कि जान तो ये भी किया था, लेकिन पिटाई तो कर दी। तो कहानी जो है आपने सुनी, उसका भावार्थ समझे आप। खुद को कभी चालू नहीं समझना चाहिए, इतना चालाक नहीं समझना चाहिए, किसी के साथ ठगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन जो है ना जो आप काम कर रहे हैं ना वो आपके साथ भी होगा। शेर को जो है ना 1.25 शेर मिलता जरूर है। इसलिए कोई भी काम करें तो पूरी ईमानदारी से करें, किसी का खून चूस करके मत करें, किसी के साथ धोखा मत करें, किसी को जो है ना अंधेरे में मत रखें, क्योंकि आजकल जो है ना हर इंसान जो है ना सामने वाले को अंधेरे में ही रखना चाहता है और अपना उजाला में रहना चाहता है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।